तो जी मैं वीडियो बनाना भूल गई, थोड़ा लेट बन रहा है। आज मैंने बनाई है दाल मखनी और नान। सेजल की थोड़ी तबीयत आज ख़राब है, वो भी खा रही है। और यहाँ तेजस आपको पता है वही बनवाता है, उससे पूछ लेते हैं कैसा बना है तेजस आज का खाना। हाँ, उसकी जल भी खा रही है, मैं खा चुका है। आज मेड आई नहीं है तो काम हमने ही किया सारा। सेजल खा रही है। ये बर्तन मैंने धोए हैं। फिर बनी है मेरी दाल मखनी। खाना पहले फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं बाकी के काम। तो घर में झाड़ू वाड़ू लगा लिया था, ये झाड़ू वाला घूम रहा है इधर से उधर, कुल्फी खा ले। तो किचन मैंने कर दिए साफ। आपको पता ही आज मेड आई नहीं है, सारे बर्तन मुझे धोने पड़े हैं। ये बच्चे ऐसे हैं, अभी आइस टी बनाने की तैयारी में है। देख रहा था माँ इधर उधर है या नहीं है। ओहो, मैं अदरक वाला वो तो खाना ही भूल गई दाल मखनी के साथ। और यहाँ मैंने लगा दी मशीन। 3:30 हो रहे और मैं हो गई हूँ लेट। आज आगे बैठती हूँ थोड़ा सा। और ये देखो नीचे ना फील्ड है बहुत बड़ा, ये दिल्ली से लगता हुआ। आपको मैंने पहले भी दिखा चुका है अपने ब्लॉग से। इन लोगों ने पूरे खेत तैयार कर लिए हैं। देखो देखिए दूर दूर तक। अभी भी देखो लगे पड़े हैं घास को करके, पीछे ट्रैक्टर पानी सब दे रहे हैं। इधर ये ग्राउंड भी तैयार हो गया। लेट नहाई हूँ और सर धोना था क्योंकि कल से ऑफिस पे तेल वेल लगा हुआ था। पीछे से देखो तेजस क्या कर रहा है। और तेजस मेरा मजाक उड़ा रहा है कि बाल धो के मम्मी कहाँ जा रही हैं। देखो तो यहाँ मयंक और सेजल गए हैं मूवी देखने, और तेजस ने मना कर दिया था, मेरे को शौक़ नहीं है, वो नहीं गया। उसको आराम से चाहिए कि मुझे घर में आराम मिले। और मेरी एलर्जी भी ठीक नहीं हो रही है, देख रहे हो, दवाई लगा रही हूँ। मुझे कॉर्डिरम चाहिए। मैं बोलती हूँ बच्चों को मैसेज करके कॉर्डिरम लाएंगे। सफ्रोमाइसिन से फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे कॉर्डिरम से ही फ़र्क पड़ता है। और पिगमेंटेशन थोड़ा सा शायद लाइट होनी शुरू हुई है। लेट्स सी। डर्मोलॉजिस्ट का डेली फ़ोन आता है आने के लिए। और मैंने बाल सुलझा लिए हैं शैम्पू करके, और बहुत अच्छे से कॉम हुआ है क्योंकि मेरे पास है 3 Zen का ये ब्रश, जो बहुत इजीली बिना दर्द के कॉम हो जाती है इससे, और बाल सुलझ जाते हैं। और ये मुझे मिला था जब मैं हेयर मास्टर से मैंने कलर करवाया था, तो उसके बाद उन्होंने मुझे पूरा किट दिया था। किट के साथ ये भी था ब्रश, और किट में कंडीशनर था, हेयर रिपेयर का टॉनिक था, और शैम्पू था। शैम्पू तो ख़त्म हो गया, कंडीशनर और टॉनिक चल रहा है, और ये ब्रश भी चल रहा है। मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, मोस्टली यूज़ कर लेते हैं। मेरे पास तो कॉम है हेयर्स के लिए, ब्रॉड है काफ़ी बड़ा, उससे बाल अच्छे से बिना दर्द किए हुए, बिना टूटे हुए निकल जाते हैं। तो मैंने रेड कलर करवाया था, काफ़ी चल रहा है। मेरे कम से कम 6 वॉश तो हो चुके हैं जब से मैंने ये रेड कलर कराया, और अभी भी कलर है। ये तो कहीं और से कराओ तो वो कलर बहुत जल्दी चला जाता है, रेड कलर। देख रहे हैं, अभी सूखेंगे तो आपको ज़्यादा पता लगेगा। और फेस तो आपको पता ही है दिन ब दिन ख़राब ही होता है। मैं यहाँ बैठी हूँ बाहर, वॉशिंग देखो वॉशिंग मशीन लगा रखी है। यहाँ पे खेत का मज़ा ले रही हूँ, लोग काम कर रहे हैं। चल रही थी तो मैं आ गई हूँ। और मैंने दूसरी वाली बालकनी में कल सारे मैट्स धुलवाए थे, सूख गए हैं, उनको एक जगह कर दिया।
और मैंने अपना और सेजल का डुएट जो है वो धूप में सुखाया हुआ है। सुखाया क्या, थोड़ा सा स्मेल वगैरह निकल जाती है और धूप लगानी पड़ती है। तो ये यहाँ पे अच्छा दिशा गार्डन में छोटा घर था फर्स्ट फ्लोर पे, तो डबल साइड ओपन था। ये भी फ्लोर हमारा 16 फ्लोर है। बहुत अच्छी हवा आती है, ऑक्सीजन लेवल अच्छा है और दोनों साइड ओपन है, बड़े बड़े शीशे हैं। तो इतनी ज़्यादा लाइटनिंग है कि आपको लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हवा अगर अच्छी चल रही हो ना तो बस बाहर आके बैठ जाओ, आपको एसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस वजह से तो बहुत अच्छा है। बस पिजन्स वगैरह आते हैं वहाँ कॉर्नर पे, बट वो नेट वेट लगा लिए हमने तो अंदर नहीं आते। और बाकी आवाज़ सुन रहे होगे आप, एरोप्लेन वगैरह निकलते रहते हैं ऊपर। एयरपोर्ट पास ही में है तो दिखता रहता है। तो कुछ बेस है तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। और धूप में मैं वहाँ पे अचार वगैरह और ब्लैंकेट्स वगैरह जो भी हम लेते थे वो सब में सुखाती थी, धूप अच्छे से लगवाती थी सर्दियों में भी और वैसे भी। तो वही सेम चीज़ 15 साल बाद दोबारा आई है। 15 साल हो गए उस घर को छोड़े हुए, 15 साल बाद आई है। क्योंकि उसके बाद जो घर लिया था वो ग्राउंड फ्लोर पे था, वहाँ धूप नहीं आती थी इतना, मतलब उल्टा था, गर्मियों में आती थी सर्दियों में नहीं आती थी। तो कपड़े बड़े मुश्किल से सूखते थे। तो हमने यहाँ पे ये संजय ने लेके दिया था ये आपका ड्रायर। तो ड्रायर से कपड़े सुखाते थे बारिशों में भी और सर्दियों में भी। बट यहाँ पे अब काफ़ी खुली स्पेस है, तो एक में आप वॉशिंग एरिया बना सकते हो, एक में आप बैठने के लिए बना सकते हो। दोनों तरफ मैंने प्लांट्स लगवाए हुए हैं ऐसे। तो यहाँ मैंने कम लगवाए हैं सिर्फ कॉर्नर पे, क्योंकि वहाँ मयंक का रूम है तो उससे जो व्यू आता है अच्छा आता है। मैं बैक साइड पे मेरे ड्राइंग रूम है, तो यहाँ सोच रही हूँ मैं एक और लगवाऊँ, पर वो थोड़ा महंगा आ रहा है तो अभी रुक के शायद लगाऊँगी। तो बस फिर अब थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और कल से सोच रही हूँ डाइट पे चली जाऊँ। सोचती तो रोज़ हूँ पर होती नहीं है, ये बच्चे बहुत कुछ छोड़ देते हैं फिर मुझे खाना पड़ता। तो मैंने डिसाइड किया चाहे कूड़े में चला जाए पर मैं अपने पेट को कूड़ा नहीं बनाऊँगी। तो मैंने आज तो बनाई थी दाल मखनी नान, दाल बची है तो रात को राइस बना लेंगे तो वो हो जाएगी फिनिश। सुबह के लिए मैंने पनीर को क्रश करके रख लिया है, तो फटाफट या तो पनीर पराठे बना दूँगी या फिर पनीर भुर्जी बना दूँगी, जैसा बच्चे कहेंगे। और थोड़े से जो चने हैं वो बॉईल करूँगी, मैं भिगो दिया अभी तो मैंने। और उसके अंदर खूब सारी वेजिटेबल्स डाल के वही चाट लेके जाऊँगी। तो थोड़ा नींबू वगैरह मंगा लेती हूँ, मिंट लीव्स वगैरह मंगा लेती हूँ, वो अच्छी लगती है। इसलिए बस फिर यही है आज का। तो अब चलते हैं अंदर, थोड़ी देर यहाँ बैठ के और देखते हैं तेजस क्या कर रहा है। आइस टी बना के ले गया अपने रूम में और उसका है कंप्यूटर का पेपर। अब 2 पेपर रह गए उसके, हाफ ईयरली मैथ्स और कंप्यूटर साइंस। तो अब है थर्सडे को और उसके बाद है मंडे। तो गैप तो है बट बच्चों का फिर उस हिसाब से मन भी तो नहीं लगता ना। तो देखते हैं क्या पड़ता है। ये मीनवाइल ये कपड़े हो जाएंगे 1-1.5 घंटे में, तो वो भी सुखा देंगे। अगर हवा इसी तरह चलती रही तो शाम तक सूख जाएंगे, नहीं तो कल मॉर्निंग में ऑफिस जाने से पहले मैं उन्हें तय करके चली जाऊंगी, बच्चे अपने लगा लेंगे। तो ये भी सही है, अपना आके मशीन लगा दी और रात को डाल दिए कपड़े और सुबह उतार के सुखा दिए, क्योंकि सुबह धूप बहुत अच्छी आती है यहाँ पे, तो धूप अच्छी लग जाती है तब तक। तो देखते हैं कैसे मैनेज होता है। बहुत अच्छा, ग्रीनरी बहुत है। जब कभी सोचा था ना कि भाई आगे आँखों को मिलता ही नहीं था ग्रीन देखने के लिए। पार्क जाओ, वहाँ घूमो, हरियाली देखो, आपको आँखों की रोशनी तेज होगी, खुला आसमान देखो, ऊपर देखो, हवा लो अच्छी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा हट के अंदर करके है, डेवलपमेंट थोड़ी यहाँ कम है। और कनेक्टिविटी तो खैर है कि आप कैब वैब अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, हाईवे सामने दिखता ही है, बिल्डिंग्स भी हैं सामने। और
ग्रीनरी देखो तो काफ़ी दूर दूर तक आपको ग्रीनरी दिखाई देगी। ऊपर देखो तो आपको आकाश नज़र आएगा। आपको ऐसा लगता है कि आप बादलों के बीच में हो। जा रहा है, कितने पास से गया है, देखा आपने। तो ऐसे थोड़े थोड़े एरोप्लेन्स आते रहते हैं। तो ये कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी टाइम आएगा कि सुबह उठते ही सूरज की पहली रोशनी आपके चेहरे पे पड़ेगी। मयंक के रूप में तो बिल्कुल सीधी आती है, तो कई बार वो कर्टेन्स हटा के सोता है, सुबह उसी के ऊपर 5:30 पौने 6 तक धूप आ जाती है, तो उसकी तो वहीं पे विटामिन डी मिल जाता है। मुझे मेरे पास टाइम होता है तो सुबह 5-10 मिनट में खड़ी हो जाती हूँ, योगा वगैरह कर लेती हूँ यहाँ पे। रेगुलर तो नहीं हो पा रहा, जबकि रेगुलर होना चाहिए। तो पर जितना मिल रहा है इतना तो वहाँ पे भी नहीं मिल रहा था। वहाँ तो ये होता था फटाफट काम निपटाओ और अपने रूम में बैठो। सब अंधेरा अंधेरा ही था, नीचे का घर था, कीड़े मकोड़े भी थे। यहाँ पे पीजेंस का ही थोड़ा सा है, और अगर दरवाज़ा खुला रखो इवनिंग में तो हल्के से मच्छर आ जाते हैं, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बाल, हवा अच्छी चल रही है तो बाल सूख जाएंगे, और 1-1.5 घंटे बाद मशीन भी हो जाएगी, तो दोनों काम करके फिर ही चलेंगे। अंदर आज हवा ही ले लेते हैं अच्छी सी, ताज़ी, जो अंदर मिलेगी नहीं एसी की हवा में। बाल भी सूख जाएंगे वो अलग। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी आया था सेदर का मैसेज, कह रही मूवी अच्छी है और इंटरवल हुआ है अभी। देखो क्या खा रहे होंगे। देखो अंदर आके मेरा फेस कितना ख़राब लग रहा है, बाहर फिर भी ठीक लग रहा था। मैं खा रही हूँ आइस। बज रहे हैं 5:15 और ये इधर वाली बालकनी का व्यू। और तेजस बाहर है, पढ़ रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं है। तो यहाँ बच्चे आ गए मूवी देख के। मूवी इनको अच्छी लगी और कह रहे हमें ज़्यादा भूख नहीं है। तेजस का पता नहीं क्या खाएगा, क्योंकि वो वेजिटेबल सूप और चाट वाट नहीं खाता। उसके लिए मैं राइस बना रही हूँ, कहेगा तो दाल मखनी के साथ राइस खा लेगा। यहाँ मैं सेजल के लिए टोमेटो सूप बना रही हूँ, क्योंकि वो वेजिटेबल सूप नहीं लेती है। ये घर का ही बना हुआ है, अभी थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और यहाँ मैं अपने लिए बना रही हूँ वेजिटेबल जूस कह रही हूँ, सूप। और यहाँ मैंने वाइट चना बॉईल कर लिया है और वेजिस मेरी कटी हुई है, और मैं थोड़ी सी चाट बनाऊँगी। तो सूप और चना चाट। फिर बस ये आधा रह जाए बिल्कुल। इसमें ज़्यादा कॉर्न स्टार्च वगैरह कुछ नहीं डालना मैंने गाढ़ा करने के लिए इसे। ये प्रॉपर नेचुरल तरीके से बनेगा सूप। सिर्फ हल्का सा सॉल्ट और खाते हुए पेपर, बस। ऐसी सीजन का इसमें हल्का सा शुगर है और नमक डाला है, ताकि बॉयल हो जाए अच्छे से। तो ये है आज का डिनर। बज रहे 9 और सूप पीते हैं, खाते हैं। हमारा ये फूड तैयार हो चुका है। और ये चाट, जिसने चावल खाने दाल मखनी के साथ वो खा लेगा, इसलिए हमको दे देते हैं। यहाँ सेजल तेजस आ गए हैं। सेजल अपना पी लिया टमाटो सूप। कैसा बना था सेजल? अच्छा, होममेड। और सबने चाट भी खा ली है, थोड़ी सी सुबह के लिए रखी है। और तेजस अपना खाना ले गया, वो तो दाल चावल ही खाएगा। और मैं पी रही हूँ वेजिटेबल सूप। इतना अच्छा सूप बन सकता है घर में भी, सच में यकीन ही नहीं होता। ये मैंने बनाया, दोनों सूप मैंने बनाया घर में और बहुत ही अच्छे बने हैं। और जो मैंने पंजीरी बनाई थी ना घर में, सिर्फ सेजल और मैं ही खा रहे हैं, और सिर्फ ज़रा सी 1 कटोरी बची होगी बस। वो भी 2 दिन में ख़त्म कर देंगे हम लोग। तो बस इसी के साथ ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। फिर लाइक माई ब्लॉग एंड माई सूप दाल मखनी। काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।